Hello everyone and welcome to Sambhav Law. In today's session, we have with us Ishan, who has cracked the NLU Delhi's IPR program, and today he is here to share his experience as to how he cracked the NLU Delhi examination, the ALET PG examination, how was the interview process, and how everything worked out, and accordingly, what should be the strategy for every student that is going to prepare for this exam next year. So, firstly, Ishan, I would welcome you to the channel. Thank you, sir. Good afternoon, sir. It's all my pleasure that you called me, sir. Yeah, and accordingly, Ishan, please also tell us about yourself, please, thoda sa. Sir, basically, I have done my BBA LLB from Alliance University. After that, I worked in a IPR firm, sir, in Delhi. I worked there for 3 to 4 months, and after that, I felt like, sir, this corporate law job is not for me. So I switched to started preparing for CLAT PG and ALET PG, sir. आई सी। और अभी जैसे बात Hmm. करते हैं कि आपकी अभी रिसेंटली आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हुआ है इसमें। सो फर्स्टली इफ यू Hmm. टॉक अबाउट द पेपर इटसेल्फ एलिट पीजी का, तो हाउ वाज द पेपर इटसेल्फ, आपने इसकी प्रिपरेशन वगैरह कैसे की थी, थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज बताइए। Sir, the paper for LFPG was comparatively easier than CLAT PG, sir, because there is no passages in it. और वो passages जब नहीं होंगे सर तो पेपर सॉल्विंग इट्स वो बहुत इजी हो जाता है सर। और बेसिकली एलएट पीजी में सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं आपको कि व्हाट दिस सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट दिस और डीपीएसपी दिस टॉक्स अबाउट ये क्या होता है वो क्या होता है। तो वो क्लैट जैसा नहीं है कि आपको पैसेज पढ़ना होगा और वो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। सो मेरे लिए तो सर इट वाज बेसिकली इजियर देन क्लैट। आई सी। और उसके अलावा जैसे मान लीजिए एलिट पीजी के अंदर में कि जो आपका प्रिपरेशन मेथड था, मेथोडोलॉजी थी, वो आपकी कैसी थी, मतलब कैसे आपने सोर्सेज का यूज कर पढ़ाई करी, कैसे मतलब सब चीजों को करा, उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। सर सर कोर्सेज मैंने सर ये संबल लॉ की सर कंप्लीट क्लैट कोचिंग ली थी सर, जिसमें सर एलियट आईआईटी और क्लैट के लिए था। और सर मैंने रिलीजियसली सर मॉक्स दिया है सर। वो तो सर मेरी आपसे भी बात हुई थी सर, और मैंने लास्ट ईयर के टॉपर्स का इंटरव्यू देखा था। तो उन्होंने बोला था कि जितना मॉक्स आप दे सकते हो तो देते जाओ। और सर मुझे लगता है कि सर मुझे तो नहीं लगता है कि क्लैट पीजी का सर ये जब आईलेट पीजी का जो था सर आपके मॉक्स से, और मुझे लगता है कि आप अगर 10-15 मॉक्स दे दोगे तो क्वेश्चन पेपर में 4-5 क्वेश्चन तो आप सर आपके लग जाएंगे सर, क्योंकि वो कंसाइज ही रहेगा सर और वो पूछेंगे उसी से सर। हाँ, मतलब ज्यादा इधर उधर जाने का उनका कोई सेंस नहीं बनता, हम्म। और बेसिकली फंडा यही होता है कि जनरली जो लोग तैयारी करते हैं क्लैट का, एलेट का भी वो लोग साथ में प्रिपरेशन करते हैं। बस एलेट का दिक्कत बस ये होता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स होती है वो बहुत ही कम होती है, तो आप जितना हाई स्कोर कर लो, आपका आने में जो होता है वो थोड़ा सा टाइम लगता है, आपका सिलेक्शन, बस ये दिक्कत है थोड़ा सा वहां पे, जी सर। है ना। अच्छा, बाकी इफ आई टॉक अबाउट द पॉइंट की, जैसे आप थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर ये जो है पूरा एनयू दिल्ली के कोर्स का, इसमें आपको ये दिखेगा कि हाफ सीटें आपकी यहाँ पे जनरल एलएम की होती है, जिसमें आपका बाकी कॉर्पोरेट हम्म। उसका होता है, बाकी जो होता है ये आईपीआर वाला होता है। तो ये आईपीआर वाले के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये क्या है, कैसे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए प्लीज। सर बेसिकली सर एलएट पीजी में सर दो ऑप्शन है, एक जनरल एलएलएम और एक इन्होंने सर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से टाइप करके एक आईपीआर का कोर्स बनाया सर। तो सर उसमें क्या है सर, ये देर आर 30 सीट्स और 35 सीट्स सर। और उसमें सर ये 5 से 10 आपके सीट्स एनआरआई कोटा के होंगे सर। अगर वो खाली हो गए या फिर उनमें बच्चे नहीं हुए तो फिर वो आपको इसमें नॉर्मल वो आपको हो जाएंगे। और सर जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें वो आपका प्रेफरेंस पूछेंगे कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, आपका जनरल एलएलएम है या फिर आपको आईपीआर करना है। सर तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में आईपीआर डाला था, फिर सेकंड में सर जनरल एलएलएम डाला था। उसके बाद सर आपका वो स्कोर कार्ड आएगा। आफ्टर दैट सर आपका एक राउंड जीडी होगा सर, और फिर उसी दिन इंटरव्यू भी होने वाला है। अच्छा, तो ये वाला फिर पूरा। इवेंचुअली सर एक हाँ, आप बताइए प्लीज। हाँ सर, इवेंचुअली फिर उसके एक वीक के अंदर फिर आपको रिजल्ट आ जाएगा सर पोर्टल में। अच्छा, तो अगर स्टार्टिंग से बात करते हैं, पहले आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद आपने जी सर। में ये भरा कि पहले या तो मेरे को आईपीआर दे दो या फिर मेरे को जनरल एलएलएम अपना दे दो। तो हम्म। जैसे ही आपका बात करते हैं आप जीडी की, तो जीडी का आपका प्रोसेस जी कैसा था, ऑनलाइन ऑफलाइन था, कैसे था, उसका थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। सर, जीडी जीडी का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ सर। जीडी में सर मेरे पैनल में 6 लोग थे सर, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग दो सर प्रोफेसर थे। फिर उन्होंने ऑन स्पॉट हमें टॉपिक दिया कि आपको ट्रेड सीक्रेट के बारे में आपको बताना है। यू हैव 5 मिनट्स ऑफ टाइम, आप अपना वो रिसर्च करो और आप ट्रेड सीक्रेट के बारे में बताओ। और इवेंचुअली दे विल कॉल आउट एवरीवन कि आप इसके बारे में बताओ। एंड उसके बाद फिर आपको अपने मतलब जो जो पैनल है वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर आपके जो
जो और भी स्टूडेंट्स है वो आप उनको क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर वो आपको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे सर। अच्छा अच्छा, आपने इसमें ये चीज बताई कि आपको हम्म। रिसर्च करने का मौका दिया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। ये सर जैसे वो उन्होंने बोला कि सर मेरे पैनल में तो इन्होंने ट्रेड सीक्रेट दिया। फिर ट्रेड सीक्रेट देने के बाद उन्होंने बोला कि नाउ वी आर गिविंग यू 5 मिनट्स, काइंडली गो थ्रू द ट्रेड सीक्रेट एंड टेल अस व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एंड व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन ट्रेड सीक्रेट राइट नाउ, एंड व्हाट डू यू सी इंडियाज फ्यूचर इन ट्रेड सीक्रेट आफ्टर 5 और 10 years। अच्छा, मतलब आपको वहां पे मतलब नेट पे रिसर्च करने के लिए वो लोग अपना कह देते हैं कि आप मोबाइल हम्म। वगैरह के थ्रू अपना करके रिसर्च करके आप बताइए ये पूरा, सर। आपको 5 मिनट्स दिया जाएगा। और जनरली जो होता है, एक इंसान जब जीडी के अंदर में अपनी स्पीच दे रहा है तो जनरली कितने मिनट्स तक वो एक मतलब एक बोलने का टाइम देते हैं वो लोग जनरली? सर 2 to 3 minutes सर। 2 से 3 मिनट तक देने का टाइम देते हैं, और बाकी फिर क्रॉस हम्म। क्वेश्चन का सब में वो अपना जाता है, मतलब आप करीब 4-5 लोगों का हम्म। total में पार्टिसिपेंट्स और पैनल मिला मिला के होता है देखा जाए तो। ये सर। सर टोटल जीडी मुझे लगता है सर 30 to 35 मिनट्स होगा। टोटल होगा। और जैसे मान लीजिए इंटरव्यू के लिए हम्म। जब कॉल जाता है ईशान, तो ये लोग कितने हम्म। लोगों को बुलाते हैं, मतलब 3 टाइम्स बुलाते हैं, टोटल सीट्स क्या कैसे बुलाते हैं? सर मुझे मुझे जो मेल आया था इस बार, इन्होंने बोला था कि इनटू 5 टाइम्स बुलाया है इन्होंने, और उस 5 टाइम्स से फिर इन्होंने जीडी लिया, फिर इंटरव्यू लेके फिर इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया। अच्छा, इंटरव्यू लेके फिर उसके बाद इन्होंने शॉर्टलिस्ट हम्म। उसको करा, ठीक है ठीक है। और उसके अलावा जैसे ये सर। इंटरव्यू की अगर हम लोग बात करें तो इंटरव्यू वगैरह का कैसा सीन रहता है वहां पे, कैसा माहौल रहता है, क्या क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं? सर इन इंटरव्यू दे आस्क कि आप बेसिकली अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, एंड व्हाट आर द एंड आपने किया क्या है सर आईपीआर की फील्ड में। बेसिकली वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, तो या फिर आर्टिकल्स पब्लिश हुआ है। इवन इफ अगर आपका रिसर्च पेपर आईपीआर में नहीं है तो दे वांट कि आपने कुछ आर्टिकल लिखा हो आईपीआर में। मेरे कुछ आर्टिकल पब्लिश थे, तो सर मुझे लगता है कि वो मुझे एक एज दिया। और इवेंचुअली दे वर आस्किंग अबाउट कि आपने जो इंटर्नशिप की आईपीआर के फर्म में, उसमें आपका काम क्या था, एंड वो था इवन इफ कि अगर वो आप इंटर्नशिप नहीं की हो, तो फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपका प्रोजेक्ट क्या था आईपीआर के थ्रू। जैसे उन्होंने मुझसे भी पूछा था कि अपने कॉलेज डेज में आपका प्रोजेक्ट आईपीआर में क्या था, आप उसे एक्सप्लेन करो। अच्छा, और उसी के अंदर में देखा जाए तो आपका जो आईपीआर का आपने बताया कॉलेज डेज में क्या था, इंटर्नशिप आपसे पूछा। हम्म। तो जैसे मान लीजिए अब कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि नेक्स्ट ईयर अब ये एलेट पीजी के लिए आईपीआर वाले के लिए तैयार मान लो कर रहा है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जी कि सर। अभी से अगर हम लोग बात करें कि उसको करना चाहिए ताकि उसको थोड़ा सा एडवांटेज मिले इंटरव्यू के टाइम पे, व्हाट वुड यू से? सर इंटरव्यू तो सर वो तो सेकंड स्टेज हो गया, मैं तो बोलूंगा कि फर्स्ट स्टेज ही आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। सर क्लैट पीजी के लिए सर बेसिक आपके जितने मेजर सब्जेक्ट्स है उसे पढ़ो सर, और माइनर सब्जेक्ट्स अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर आप मतलब सॉरी टू से बट आप उसे छोड़ सकते हो, क्योंकि 1 या 2 मार्क्स ही आएगा उससे। मेजर चंक आपका मेन कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, फैमिली लॉ और सीआरपीसी, बीएनएस इनसे आने वाला है 70 to 80 मार्क्स। तो इवन इफ अगर आप 60 65 के ऊपर स्कोर कर रहे हो तो आपको इंटरव्यू में तो कॉल हो ही जाएगा सर। एलेट पीजी के अंदर में जी सर। आउट ऑफ 100 सर। आउट ऑफ 100, ठीक है ठीक है। और ये इंटरव्यू सर। के अंदर में जैसे अब मान लो क्या होता है ना कि जैसे ईशान आपने अपना पब्लिश हम्म। करे पेपर्स वगैरह, और प्लस आपकी इंटर्नशिप वगैरह हम्म। थी, तो कोई इंसान एकदम रेजर फोकस है कि हाँ मेरे को ये वाला आपका को जो हम्म। वो एग्जाम निकालना ही है, क्रैक ही करना है, तो उस इंसान के लिए हम्म। क्या प्रोसेस होना चाहिए कि वो मतलब अभी से क्या आपने करियर वाइज उसको क्या करना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। सर इवन इफ अगर वो पेपर पब्लिश नहीं किए हैं सर, तो वो एक आर्टिकल पे पब्लिश कर सकते हैं। आर्टिकल वोंट टेक मोर देन 10 or 5 days सर टू राइट, विदाउट प्लेगरिज्म सर। तो वो एटलीस्ट आर्टिकल पे पब्लिश कर ले, क्योंकि उनको जीडी में और इंटरव्यू में वो एक एज मिल जाएगा सर। अगर इवन इफ कि वो इंटर्नशिप नहीं किए और वो अभी सेकंड या थर्ड ईयर में, तो दे कैन ऑप्ट फॉर वन इंटर्नशिप इन आईपीआर। अगर वो भी नहीं है सर, तो पेपर पब्लिश करना वुड बी अ बेनिफिट। या फिर वो कॉलेज के थ्रू कोई आईपीआर सेमिनार या फिर वो वेबिनार अटेंड किए, तो वो भी आप बता सकते हो सर। अच्छा, मतलब चाहे आप बात करते हो वेबिनार हम्म। सेमिनार्स की, या बात करते हो कि आप कोई इंटर्नशिप करी हो या हम्म। कोई आर्टिकल या पेपर पब्लिश करो, सारी ही चीजें यहाँ पे वर्क करेंगी, ठीक है जनरली जी स्पीकिंग, सर। तो तुम्हें डेफिनेटली एक एज यहाँ पे देगा। हम्म। अच्छा, इसके अलावा ईशान बात जैसे हम लोग करते हैं तो वहाँ पे जो इंटरव्यू पैनल होता है, इंटरव्यू पैनल में कौन कौन हम्म। से आपके प्रोफेसर होते हैं, लोग होते हैं, और लाइक जो क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, तो उसके लिए क्या वो लोग पहले से एक आपसे कुछ भरवाते भी हैं बिफोर हैंड की, आपका क्या क्या पास था कैसा था, उसके हिसाब से उस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, या ऑन द स्पॉट इंटरव्यू मतलब एकदम ऐसे ही होता है कि बिना ज्यादा रिसर्च किए आपके ऊपर वो लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं? नो सर, मुझे नहीं लगता कि सर वो रिसर्च करते हैं। वो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे उन्होंने पूछा था कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और इन्फ्रिंजमेंट में क्या होगा, फिर अगर आप सेक्शन
क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के क्या है, वेल नोन ट्रेडमार्क के क्या है। तो बेसिक आपसे बेसिक आईपीआर के क्वेश्चन पूछते हैं सर। वो अगर आप बता रहे हो कि कि आप काम किए हो अगर फर्म में, तो फिर वो आपसे फर्म वाले क्वेश्चन पूछेंगे, वरना आपसे बेसिक आईपीआर और पेटेंट्स के क्वेश्चन पूछेंगे सर। अच्छा, और अगर फॉर्म में काम किया हुआ हम्म। है और अगर आप उस हम्म। चीज को मेंशन करते हो तो फिर वो लोग पूरा प्रॉपर प्रोसीजर ही पूछने वाले हैं कि व्हाट अदर थिंग्स जो कि आपने किया, बाकी चीजें क्या है, वो फिर हाँ, आपको बताना पड़ेगा उसके हिसाब से। फिर हाँ कि आपने पेटेंट फाइलिंग कैसे की, पेटेंट को सर्च कैसे किया, फिर किस वेबसाइट पे करते हैं, वो सब आपसे पूछेंगे सर। सब कुछ ही पूछेंगे। अच्छा, इसके अलावा हाँ। ईशान, जैसे आप हम लोग की आज मतलब जैसे डिस्कशन भी हुई थी, तो आपका जी जैसे सर। कानपुर में आपके पास है पहले से एडमिशन है और आपका एनएलयू दिल्ली वाले में अभी आप मतलब हाँ आपका भी हो गया है, तो अभी आपके मन में क्या विचार आ रहा है कि किस तरफ आपका जाने का मन कर रहा है अभी इस टाइम आईपीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर, सर आईपीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर मेरी दो लोगों से बात हुई सर। एक आपसे बात हुई और एक और मैम से बात हुई। तो दे बोथ आर सेइंग कि दोनों तो टॉप के इंस्टीट्यूट है, बट इट डिपेंड्स कि तुम पढ़ना क्या, मतलब कितना टाइम तक पढ़ सकते हो और कितना डेप्थ में पढ़ना चाहते हो। अगर आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो आईआईटी खड़गपुर वुड बी बेटर, वरना अगर आप एक साल में करके जाना चाहते हो तो दिल्ली वुड बी बेटर सर। तो इट्स ऑल पर्सनल चॉइसेस। बोथ यूनिवर्सिटीज सर टॉप हाँ, की हैं सर। दोनों टॉप हाँ। की हैं और दोनों यूनिवर्सिटीज का ही अपना एक अलग हम्म। यूएसपी है। एंड न्यू दिल्ली का क्या है कि इट हैज लाइक हम्म। सेकंड या थर्ड नंबर पे हमेशा रहती है व्हेन इट कम्स टू नेशनल यूनिवर्सिटीज टॉप हम्म। लॉ के बारे में। आईआईटी खड़गपुर का क्या है कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी, कि नाम ही उसका राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। तो वहां पे 2 साल का एलएम करने के बाद प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा हल्का सा रहता है। हम्म। दिल्ली का भी क्या है कि हाँ स्टार्ट हुई, ये चीजें काफी अच्छी हैं, नो डाउट। लेकिन वो एक जी जनरल सर। अगर आप देखते हो तो एनएलयू दिल्ली का नाम बहुत बढ़िया है। स्पेशलाइज्ड अगर आपको आईपीआर में ही जाना है, एक तगड़ा एलुमनाई बेस का अगर आप बात करते हो, कुछ भी बात करते हो, खड़गपुर थोड़ा सा हल्का सा एज में हल्का सा है। बट अगर आपको खड़गपुर नहीं जी मिला सर। आईपीआर में, तब तो फिर अगर एनयू दिल्ली हम्म। आप लेते हो तो मेरे हिसाब से इंडिया का टॉप, अगर कोई ऐसा हम्म। कोर्स होगा जो कि आपको आईपीआर में एलएम बढ़िया दे रहा है, तो एनयू दिल्ली इज गोइंग टू बी दैट वन थिंग। मतलब खड़गपुर, एनयू दिल्ली, उसके अलावा मुझे लगता है कि जोधपुर, या फिर मतलब इसमें आप एनएलएस नलसार को भी लेके आओगे, फिर आप उसके नीचे जोधपुर या हम्म। फिर उसके आगे लेके जाओगे, तो दैट विल बी द प्रॉपर मतलब रैंक वाइज मेरे हिसाब से जाएगा। आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? ये सर मेरी भी सर आपसे बात हुई थी, तो सर मेरा भी विजन थोड़ा सा ब्लर था सर कि आईआईटी खड़गपुर और एनएलयू दिल्ली दिल्ली को लेके सर। बट मेरी जब आपसे बात हुई तो इसकी मुझे वो क्लैरिटी मिली कि खड़गपुर आईपीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, मुझे लगता है कि सर आईआईटी खड़गपुर सर एक स्टैब्लिश्ड है, और सर एनएलयू दिल्ली भी सब बहुत अच्छा है, बट इट्स इमर्जिंग सर। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आईआईटी वुड बी बेटर। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की है। अपार्ट हाँ। फ्रॉम दिस ऑल्सो कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि अगर इंडिया के अंदर किसी बेस्ट जगह से अगर उसको आईपीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहिए, तो एनएलयू दिल्ली और आईटी खड़गपुर बोथ ऑप्शंस आर वेरी वेरी गुड। और फिर वो बाद में आपके यस सर। इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि आपका जैसे रहने का भी लोकेशन क्या है, वहां से भी आप सोच सकते हो। प्लस फीस का भी आपकी बात हो जाती है। प्लस ये भी बात हो जी जाती है सर। कि आपको माहौल क्या चाहिए, दिल्ली साइड का चाहिए आपको, मतलब बहुत से फैक्टर होते हैं, उस पर आप डिसाइड करते हो। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो अगर ईशान मैं बात करूँ कि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने क्लैट की तैयारी करते हैं, फिर एलेट की तैयारी करते हैं, हम्म। फिर उनका नहीं होता है, तो फिर उसके बाद मल्टीपल एग्जाम्स के लिए जाते हैं। तो एक निराशा आ हम्म। जाती है कि यार क्या करें, या फिर मतलब एक हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो हम्म। जो कि लास्ट ईयर में अपने है और उसको तैयारी करनी हम्म। है, आगे भी मतलब हम्म। एलएस को करना ही करना है, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज होगा कि मतलब आपको बैकअप सर, प्लान ऐसा सोचना चाहिए? मैं तो यही बोलूंगा कि सर आप जब से भी स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, जून जुलाई जब से आपका कॉलेज खत्म हो रहा है या फिर जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट रहोगे सर, तो आपको क्लैट पीजी, आईलेट पीजी, या एनएल या आईआईटी खड़गपुर, या फिर आप सीयूईटी दे रहे हो सर, अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो इन चारों एग्जाम में कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा एलएलएम के लिए कॉलेज मिल जाएगा। अगर और सर मैं तो यही मानूंगा कि विद गॉड्स ग्रेस और सर मेंटोर्स के ब्लेसिंग या फिर स्पेशल वन के दुआ, तो सर आप इवेंचुअली कर ही लोगे, बस आप कंसिस्टेंट रहोगे सर, तो हो ही जाएगा। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है, ये एकदम सही कही। हम्म। और आपको थोड़ा सा मतलब कंसिस्टेंसी, मेहनत, और एक प्लान होना चाहिए कि अगर क्लैट दिया, क्लैट के बाद अगर एलेट हुआ, एलेट नहीं भी हुआ, तो भी सीयूईटी या खड़गपुर के लिए जाओ, ताकि ये ना हो कि साल बर्बाद हो जाए और केवल एक ही एग्जाम के भरोसे अगर बैठे रहोगे, मान लो एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो फिर थोड़ा दिक्कत होता है कहीं ना कहीं, मैं ये मानता सर हूँ। मैंने तो सर ये भी देखा है कि बहुत बच्चे सर बस क्लैट देते हैं और एलिट के लिए देते भी नहीं है। वो सोचते हैं सीट्स बहुत कम है, तो देने का कोई सेंस है नहीं सर। तो मैं तो ये इंकरेज नहीं करूंगा सर ये, अगर आप पढ़ रहे हो तो सर आप सब एग्जाम दो। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ। मुझे लगता है ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ। ऑल्सो ईशान, आपने हम लोगों ने जो ये इंटरव्यू आज किया है, जो सेशन हमारा पूरा रहा है, आई थिंक कि काफी हद तक जो एनएल दिल्ली के आईपीआर के
प्रोग्राम के लेके जो चीजें हैं उस पर काफी क्लैरिटी स्टूडेंट्स को मिलेगी, काफी एक तरीका मिलेगा कैसे तैयार करना है, क्या करना है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड आई थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाल के हमें यहाँ पे गाइड करा कि कैसे चीजें हमें करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंटरव्यू। Much obliged, sir. All because of you, sir. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके।